लगातार आप सब लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के लगभग 91 कॉलोनियां और कुछ गांव ओजोन में होने के कारण वहां लगातार डेमोलिशन हो रहा है। और ये कारण है कि ओजोन में जो लोग रह रहे हैं उनकी रात की नींद गायब है। लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं और ये आश्वासन इलाके के सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, इस सब के द्वारा आश्वासन मिल रहा है, लेकिन डेमोलिशन नहीं रुक रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद, सांसदों के आश्वासन के बावजूद अगर तोड़ा जा रहा है तो फिर इनकी मंशा कुछ और है। ये कह कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। क्योंकि आश्वासन तो देश के प्रधानमंत्री चुनाव में देकर गए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली में कहीं किसी तरह का डेमोलिशन नहीं होगा। और सरकार बनते ही लगातार झुग्गियां तोड़ी गई, लोगों के घर तोड़े गए और ओजोन में डेमोलिशन हो रहा है। तो केवल कहने से तो काम नहीं चलेगा। इन्होंने, अगर इनकी मंशा ओजोन में डेमोलिशन रोकना था, तो जब हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या इसमें कोई प्रोटेक्शन है तो इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। बार बार हाईकोर्ट के पूछने के बावजूद इन्होंने अपनी चुप्पी साध ली। जबकि 2020 में जब पीएम उदय लेकर आए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि ओजोन में भी प्रोटेक्शन है, तो आखिर ये प्रोटेक्शन क्यों हटाया गया। तो इसका मतलब है कि ये त्रुटिपूर्ण नहीं, ये जानबूझकर प्रोटेक्शन हटा करके ये 91 के 91 कॉलोनियों को तोड़ना चाह रहे हैं। और अगर इसके खिलाफ आप आवाज उठाओगे तो डराने की कोशिश की जाएगी, धमकाने की कोशिश की जाएगी, एफआईआर किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। हमारे इलाके में डेमोलिशन हुआ, जब मैं इस बात की फरियाद लेकर के सांसद जी के घर गया, क्योंकि उन्होंने कहा डेमोलिशन नहीं हो गया, मुझे डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, फिर एफआईआर किया गया। अब हमारे निगम पार्षद चूंकि इसको लेकर लगातार लड़ रहे हैं, हमारे वार्ड 10 के निगम पार्षद गगन चौधरी जी हैं, लगातार जहां जहां डेमोलिशन हो रहा था इस आवाज को उठा रहे थे। तो इनके यहां डेमोलिशन कर दिया गया और बोल करके किया गया। सांसद ने झूठ बोला। सांसद ने यह कहा कि ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, जबकि सारा फॉल, सारा जमीन की डिटेल, सारा कुछ इनके पूरे परिवार ने सारे डॉक्यूमेंट दिखाया। उसके बावजूद ओजोन के नाम पर डेमोलिशन की गई, बुरी तरह डेमोलिश किया गया। जानकारी यह मिल रही है कि अभी फिर से घर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये आवाज उठा रहे हैं, ये इनको एक्सपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं जिस मकान में रहता हूं, मैं किराए के मकान में रहता हूं, हमारे मकान मालिक को धमकाया जा रहा है। आज भी हमारे मकान मालिक का फोन आया, उसे कहा गया कि आप विधायक को घर खाली करा दो, नहीं तो तुम्हारे घर को सील कर दिया जाएगा, डेमोलिश किया जाएगा। दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता दी थी कि दिल्ली के लोगों का भला करेंगे, कहा था डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली का भला होगा। आज डबल इंजन की सरकार होते ही वो तमाम अपने पुलिस, तमाम तंत्र को लेकर लोगों को रोज डरा रहे हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जहां पे हमारे निगम पार्षद गगन चौधरी जी का जो जगह है, जब डेमोलिशन किया गया तो हजारों की पुलिस लगाई गई। उसी मिलन विहार में नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है, वहां एक पुलिस कभी नहीं जाता। अरे अपनी पुलिस अगर उस मिलन विहार में भेज करके अगर नशे के कारोबार तुम रोकते, लोगों की ओजोन की जो ये घंटी लटक रही है उसको रोकते, तो लोगों को लगता कि डबल इंजन की सरकार हमारे हित के लिए, हमारे फायदे के लिए। तो लोगों का जहां भला करना वहां पुलिस नहीं जाएगी, वहां तंत्र नहीं जाएगा। लेकिन आपने अगर खिलाफ आवाज उठा दिया
तो आपके घर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मैं ये कह देना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी को और मनोज तिवारी जी को कि आपकी औकात नहीं है कि आप मुझे डरा सकते हो। तो आप हमारे मकान मालिक को डरा रहे हो, मैं कल ही खाली कर देंगे मकान। मैं चौथी बार विधायक हूं, बुढ़ारी विधानसभा हमारा परिवार है, कोई कहता है मेरे घर आ जाए, मैं वहां जाके रह लूंगा, लेकिन तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने दूंगा। तुम अगर ये इन ओजोन के कॉलोनियों बुलडोजर चलाओगे तो हम बुलडोजर के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, बुलडोजर सामने खड़े रहेंगे। तो इसीलिए ये अपनी जो टुच्ची हरकतें हैं ये करना बंद कर दो। दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीद से चुना था, आज ने दिल्ली को 1.5 साल में बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो अगर 91 कॉलोनियों की फिर से बुलडोजर अगर नहीं रुकी तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि हम एक एक घर जाएंगे, एक एक घर जाकर के हम सर्वे करेंगे और लोगों को कहेंगे, चूंकि रास्ता एक ही है, अगर डेमोलिशन को रोकना है तो रोकने का एक ही रास्ता है कि संसद से कानून बने, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनके आश्वासन में कोई भरोसा नहीं है। अगर आपकी नियत है तो लाओ ऑर्डिनेंस, और जो प्रोटेक्शन 2020 में था वो प्रोटेक्शन उस 91 कॉलोनियों पर वापस दो, तभी बचेगा, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ये कानून नहीं लाया गया तो दिल्ली के एक एक कॉलोनी में जाकर के हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों से सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और हम प्रधानमंत्री को भेजेंगे कि दिल्ली की जनता इस ओजोन रहने, जहां सो कॉल्ड ओजोन जिसको आप कह रहे हो, वहां जो लोग रह रहे हैं वो चाहते हैं कि संसद में कानून बनाकर इसका रास्ता निकालें। हमारे बीच प्रवीण भाई हैं, एमसीडी लगातार एमसीडी के प्रभारी भी हैं। मैं प्रवीण भाई से निवेदन करता हूं कि अपनी बात रखें। दोस्तों, ईडी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से कोशिश करती है, जो लोग कट्टर तरीके से इस डिक्टेटर सरकार के सामने खड़े हुए उसको तोड़ने की, उसको फोड़ने की, डराने की, धमकाने की हर तरीके से कोशिश करती है। पहले हमारे पार्षदों को पैसा देके खरीदने की कोशिश करी गई, ईडी का डर दिखा के उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, और जो लोग नहीं टूटे उन्हें अब ओजोन का डर दिखा के उनके घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी उसका साथ दे रही है। उसके अधिकारियों को डरा धमका के वहां पे साइट पे भेजा जा रहा है और कोर्ट के ऑर्डर की भी अवहेलना इसमें की जा रही है। गगन चौधरी जी का जो घर टूटा, मिलन विहार में जो इनका घर था, हमारे निगम पार्षद गगन चौधरी जी का, उनका जो घर टूटा, पूरी तरीके से कोर्ट ने उन्हें संरक्षण दे रखा था। और जो अधिकारी एचएस नेगी, असिस्टेंट इंजीनियर, जो उस समय साइट पे मौजूद थे, उसके खुद के स्टेटमेंट हैं कोर्ट में, और कोर्ट ने डायरेक्ट किया हुआ है कि उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का कोई भी डिमोलिशन नहीं हो सकता। 15/1/2026 का ऑर्डर है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि द डिफेंडेंट आर अकॉर्डिंगली रिस्ट्रेन फ्रॉम द डिमोलिशिंग द सूट प्रॉपर्टी अफोरसेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अगली डेट ऑफ हियरिंग से पहले कोई इस प्रॉपर्टी को छू भी नहीं सकता, साफ तौर पे एमसीडी को कहा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने पूरी तरीके से कोर्ट की अवहेलना करी। इसके खिलाफ तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाएंगे। साथ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। मैं गगन शर्मा की बात रखी। गगन हमारे निगम पार्षद हैं जिनके यहाँ डेमोलिशन हुआ था। लगातार हमारे ऊपर पूरा प्रेशर भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है कई चीजों को लेकर, और जब उनको दिख गया कि हमारे आगे नहीं झुक रहे तो उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। पहले सीरीज ऑफ एलिगेशंस के साथ झूठे झूठे मुकदमे लगवाए, जेल भेजने की कोशिश, और कई सारे मुकदमे। एक बीसी जो तड़ी पार है उसको हमारे पीछे लगा रखा है, वो हमारी कंप्लेंट करता है और मनोज तिवारी जी उसकी पैरवी करते हैं और लास्ट में हमारे ऊपर मुकदमा करवा देते हैं, कंप्लेंट करवा देते हैं, और जितना भी हमको प्रेशराइज कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं, उतना वो कर रहे हैं। ये एसडीएम के ऑर्डर्स हैं
इस ऑर्डर के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, ये एसडीएम के ऑर्डर में पहले तो कंप्लेंट करी गई मनोज तिवारी जी के, खास जो हमारे एरिया का एक्टिव बीसी है, उसने कंप्लेंट करता है कि यह सरकारी जमीन है। उसमें एसडीएम ने क्लियर ऑर्डर किया, perusal of these records including the reply of the owner of the land and the report of हल्का पटवारी shows that खसरा नंबर 141 का 14-15-16 and the following खसरास as mentioned in the RO are under private ownership and no ग्राम सभा land is involved। ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, ये क्लियर कर दिया। उसके बाद एमपी साहब ने फिर प्रेशर बनाया, हमारे यहाँ पर एसडीएम को पूरी टीम के साथ भेज दिया डेमोलिशन ड्राइव के लिए। एसडीएम बिना ऑर्डर के, बिना नोटिस के 25 दिसंबर 2025 को आ जाते हैं, कोई नोटिस दिए बगैर और पूरी फोर्स के साथ। उस डिमोलिशन ड्राइव का हमने विद्रोह किया क्योंकि हमारे प्रोटेक्शन में हमारा ऑर्डर था, लेकिन एसडीएम ने उस ऑर्डर को बिल्कुल नहीं माना, जिसके चलते मुझे 30,000 कोर्ट में, एडीजे कोर्ट में इसकी कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी, जिसमें कोर्ट के अंदर जो डिफेंडेंट है एसडीएम दिल्ली गवर्नमेंट के जो ये हैं और एमसीडी, इन दोनों को यहां पर मेरी प्रॉपर्टी के अंदर घुसने से बिल्कुल रोका गया। और जैसा प्रवीण भाई ने भी ऑर्डर में क्लियर बोला है, दे वर टोटली रेस्ट्रेंड फ्रॉम एंटरिंग आवर प्रॉपर्टी। उसके बावजूद परसों मेरे यहां पर डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट किया गया, जिस पर मैंने ना सिर्फ एचएस नेगी जो ऑर्डर के टाइम पर वहां पर मौजूद थे, उनको बताया कि भाई आप तो स्टे जिस समय मिला उस समय आप वहां पर थे, आप कैसे एक्शन ले सकते हैं। उन्होंने ऑर्डर को नहीं माना। मैंने डीसी को भेजा, उन्होंने नहीं माना। मैंने एक्सीएम को भेजा, उन्होंने नहीं माना। मैंने डीसीपी सेकंड निहारिका भट्ट को भेजा, उन्होंने नहीं माना। और सबने एक तरफा यहाँ पे तानाशाही, जो भाजपा सरकार ये डेमोलिशन कर रही थी, उस भाजपा सरकार के डेमोलिशन में इन सबने उसका संरक्षण किया और इसको बढ़ावा दिया। और डेमोलिशन कोई ऐसा नहीं कि नॉर्मल दीवारें तहस नहस करके पूरा जीरो कर दिया गया। मेरा, मेरे चाचा जी का, मेरे परिवार का, सबका, किसी को नहीं छोड़ा। ये लगातार हमारे ऊपर प्रेशर पे प्रेशर बनाए जा रहे हैं, मुकदमों से, जेल से। पहले पूरी रात हमें निकाला, जेल के अंदर रखा, उसके थाने के अंदर बैठा के रखा, फिर अगले दिन फिर उठा लिया। फिर उसके नेक्स्ट डे मीटिंग हुई तो गांव की पंचायत से मुझे मनोज तिवारी जी ने बाहर करवाया, ये बोलकर कि मैं मीटिंग नहीं लूंगा अगर यहाँ पर जनप्रतिनिधि गगन चौधरी यहाँ पर अगर अवेलेबल रहेंगे। किस लिए? क्योंकि मैं उनसे डायरेक्ट ये बात बोलता कि आपको सिर्फ इसमें कानून लेके आना है, हमको मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ लिखित प्रोटेक्शन चाहिए हमारी कॉलोनियों के लिए, हमारे गांवों के लिए। जिससे वो डर गए और डरने के बाद उन्होंने ये डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट करी और आगे भी ये चलाते रहेंगे।